इस वीडियो में हम उन स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे कि आपको एग्जाम देते समय एग्जाम हॉल में किन बातों का ध्यान रखना है। स्मार्ट हैक से अगर आप अपना पेपर दोगे आप बहुत अच्छा सीखोगे में स्कोर करेंगे। परीक्षा में सबसे पहले मजबूत विषयों पर प्रहार करें। आपको एग्जाम कैसे देना, स्मार्ट स्टडी क्या, स्मार्ट वर्क क्या होता है बेटा कि आप इजी वाले क्वेश्चंस को जहां से आपको बड़ी आसानी से 5-5 नंबर मिल रहे हैं आप पहले उनको। स्मार्ट हैक से अगर आप अपना पेपर दोगे आप बहुत अच्छा सीखोगे में स्कोर करेंगे। परीक्षा में सबसे पहले मजबूत विषयों पर प्रहार करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बच्चों, वो समय आ ही गया आपके एग्जाम का, ठीक है। और फाइनली आपके एग्जाम से हम एक दिन पहले लेकर के आए हैं ये एक वीडियो बेटा, ठीक है। इस वीडियो में हम उन स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे कि आपको एग्जाम देते समय एग्जाम हॉल में किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो होता है ना, आता तो सब कुछ है, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में किसी कारणवश परेशान हो या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उसका इफेक्ट आपके एग्जाम पर पड़ता है। वो न पड़े इसलिए उन सारी प्रॉब्लम्स को हम पहले ही आपको हम वो स्ट्रेटेजीज दे देंगे, आप उनको फॉलो करिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। पूरी वीडियो देखना, बहुत हेल्प मिलेगी, कुछ भी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है बेटा। अधिकतर बच्चे जहां मिस्टेक्स करते हैं, हमने ट्राई किया है कि हर वो कॉमन पॉइंट्स को आपके सामने दिखा दे ताकि बस ये एक वीडियो आप देख लो एग्जाम देने से पहले और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, है ना। कि वो होता है एकेडमिक के अलावा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो बच्चों को बहुत एकदम पैनिक क्रिएट कर देती हैं, तो वो कुछ पैनिक ना हो इसलिए हम पहले ही उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं भाई कि क्या वो एग्जाम हॉल के टिप्स होने चाहिए। मतलब परीक्षा देते समय जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ना, कैसे अपने परीक्षा को बहुत स्मार्टली मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले है ना हम देखेंगे कि महीनों की कड़ी मेहनत, हम लोग महीनों से लगे हुए हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेटा, है ना, और समर्पण किया और उसी की सफलता है ना हमारी प्राथमिक नींव है। स्मार्ट हैक से अगर आप अपना पेपर दोगे आप बहुत अच्छा सीयूटी में स्कोर करने वाले हो। तो सब कुछ चीजें बेकार हो सकती, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, आप टेंशन मत लो, हम सब चीजें उसको बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे बेटा जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे भाई, है ना, कि क्या वो रणनीतियां होनी चाहिए जो आपको एग्जाम हॉल में ध्यान देना है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या कैरी करना है बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको A4 साइज पर अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करके ले जाना है और साथ में जो लास्ट पेज का डिक्लेरेशन है उसको भी भर लेना। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको एटलीस्ट तीन फोटो आपकी जो है, जो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफी उसको लेकर के जाना है। फोन पर डिजिटल कॉपी मान्य नहीं है, ठीक है। जो आपने यहां पर भरा था एडमिट कार्ड में, है ना, फोटो पहचान पत्र, अच्छा यहां पर पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड, फोटो तो अभी हम आगे बात करेंगे। आइडेंटिटी कार्ड, एक आप आधार कार्ड रख लेना भैया अपने साथ में। अच्छा, उपस्थिति पत्रक के लिए 2 से 3 फोटोग्राफ, जो मैं फोटोग्राफ की बात कर रहा था यहां पर है, ठीक है। अच्छा, 2 से 3 कम से कम पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको रखनी है, जो कि आवेदन पत्र में आपने अपलोड किया था वही फोटोग्राफ आप जो है 203 आप रख लेना सेफ हैंड के लिए। एक आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में एक आपके पास में बॉल पेन होना चाहिए, पेन लेकर के जाना आप, और साथ में एक आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी अपने पास में रखना। परीक्षा में सबसे पहले मजबूत विषयों पर प्रहार करें होना चाहिए। देखो बिल्कुल कोई लेबल नहीं लगा हुआ है ना बेटा, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट है। तो बस इतनी ही चीजें आपको अपने एग्जाम हॉल में लेकर के जानी है। कौन कौन सी? एडमिट कार्ड, 3 फोटो, आधार कार्ड, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल और एक पेन, दैट्स इट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में ले जाना भैया। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपको टाइम, बहुत होता है ना बेटा, एग्जाम शुरू होने वाला है सर, एकदम 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, भागते भागते बच्चे आते हैं 9 बजे, भागते भागते 9 बजे पहुंचते हैं, या 10 बजने में 5 मिनट बाकी रहता है उस तब तक पहुंचते हैं, और हाँपते हाँपते पहुंचेंगे, वहां बायोमेट्रिक होगी, सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जाकर के जबरदस्ती बैठ जाएंगे एग्जाम कुर्सी पे, उसमें बहुत हौश पौश होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बेटा एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का मार्जिन लेकर के चलना है। अगर आपका पेपर 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, तो कम से कम आपको 8 या 8:30 बजे पहुंच जाना है सेंटर पे। मतलब 1.5 से 2 घंटे पहले तो आपको आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंचना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एनटीए भी बोलता है, आपके एडमिट कार्ड पे ये चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि आपको 1.5 से 2 घंटे पहले एटलीस्ट आपको पहुंचना है अपने एग्जाम सेंटर पर। अच्छा जी, क्योंकि अब आप इतना जल्दी पहुंचोगे ना तो बायोमेट्रिक सत्यापन होता है बेटा। आप वहां पे पहुंचोगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, थंब का इंप्रेशन लिया जाएगा, आईरीज बहुत सारे जगहों पर लिया जाता है बेटा, है ना। तो ये सब चीजें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बहुत कंफर्टेबली आप उसको कर पाओगे, इन सारे काम को बहुत टाइमली आप इसको कर पाओगे और आराम से कंफर्टेबली आप अपनी सीट पर बैठोगे और एकदम अच्छे मन से आप अपना एग्जाम दोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक 30 मिनट पूर्व जो है आपका डोर बंद हो जाता है ना, आई थिंक और पहले हो जाएगा। विलंब के अगर होगा बेटा, है ना, कुछ भी वेदर वगैरह होगा तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता एनटीए, इसलिए मैं बोल रहा हूं 2 घंटे पहले पहुंच जाना, और उससे भी पहले तुमको अपने घर से निकलना पड़ेगा। तो इतना मार्जिन लेकर के चलना बेटा, एटलीस्ट जो है ना, 1.5 से 2 घंटे पहले आप जो है
पहुंच जाना अपने एग्जाम सेंटर पर। अच्छा जी, अब वहां पर वेशभूषा भी कुछ मैं छोटा सा एक बार देख लेते हैं बेटा, क्या आपको वेशभूषा रखनी है अपनी, है ना। हल्के आधी आस्तीन के वस्त्र पहने, मतलब आप टी शर्ट वगैरह पहन करके जाना, कोशिश करना बहुत झोला मोला मत पहनना, ठीक है। अच्छा, केवल चप्पल या सैंडल से अगर काम चल जाता है तो शूज अवॉइड करना, क्योंकि वहां पर निकलवाने लगते हैं वो लोग। स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एनटीए का जो आपका डैशबोर्ड है उसमें ऑलरेडी यहां पर काउंटडाउन चलता रहता है बेटा, तो आपको अलग से घड़ी कैरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, अंगूठी, चेन या जो भी आपके ज्वेलरीज है बेटा उसको अवॉइड करो आप पहन के जाने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। बड़े या जूते हो गए, वॉच हो गया, कि इतना ये सब चेन वगैरह ये सब अवॉइड करना आप लोग, ठीक है बेटा। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, है ना। प्रणाली सत्यापन, कंप्यूटर प्रणाली आरंभ जैसे ही आपको अब स्क्रीन पर बिठाया जाएगा, जैसे ही आपको अब स्क्रीन के सामने बिठाया जाएगा कंप्यूटर के सामने, तो स्क्रीन को बहुत सावधानी पूर्वक हर एक इंफॉर्मेशन को आप जांच लो। आपका नाम वहां ठीक से दिख रहा है कि नहीं, आपकी फोटो जो दिख रही है वो सही दिख रही है कि नहीं, जो पेपर आप देने गए हो वो पेपर वहां पर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं डिस्प्ले हो रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दिखा रही है आपको वो सब कुछ एक बार आप वेरीफाई कर लेना बेटा, ठीक है। अच्छा, सुनिश्चित करें कि स्क्रीन पर विषय और माध्यम आपके प्रवेश पूर्णतः मेल खाते हैं। अगर कुछ भी मेल नहीं खाता है बेटा तो आप तुरंत जो है कक्ष निरीक्षक जो आप पर इन्विजिलेटर होंगे उनको बताना कि सर मेरा पेपर ये है, मेरा नाम ये है, यहां पर गलत दिखाई दे रहा है, तो वो ठीक कर देंगे। ये सब कब कर पाओगे आप, जब पहले पहुंचोगे, जब एग्जाम टाइम पे पहुंचोगे हौश पौश में, तो ये सब तो भूल जाओ तुम होना है, ठीक है। तो यही गलतियां होती हैं बच्चों से। अच्छा जी, इस चरण की अनदेखी करने से आपकी परीक्षा जो है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत लो, आप पहले ही सब चीजें वेरीफाई कर लोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, परीक्षा कक्ष की रणनीति प्रथम प्रहार। आपको एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम में किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आओ बताता हूं बेटा, देखो कोई भी एग्जाम आप देते हो उसमें तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड, तीन ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हर इजी वाला भी आपको अगर आप सही करोगे भैया तो आपको +5 मार्क्स देके जाएगा, गलत मीडियम वाला भी आपको +5 देगा और हार्ड वाला भी +5 देगा। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है बेटा, कि आप इजी वाले क्वेश्चंस को जहां से आपको बड़ी आसानी से 5-5 नंबर मिल रहे हैं आप पहले उनको अटेम्प्ट करो। बच्चे क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, विपुल सर ने तो पढ़ा रखा था हेलोल्किन हेलोरिन, इसका क्वेश्चन कैसे मुझसे नहीं हो रहा है, मैं इस पे 10 मिनट दूंगा। अबे ये मत करने लग जाना, 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, और वो वाला क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर दे करके जाएगा, बायोमोलिक्यूल का लल्लू वाला क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर ही दे करके जाएगा। तो आपको जहां से जल्दी +5 मिलेंगे आप उसको करोगे ना यार। तो फर्स्ट राउंड में आप हमेशा ध्यान रखो, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ो आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ो आगे बढ़ो, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ो आगे बढ़ो, चौथा इजी हुआ फटाक से कर लो उसके बाद आगे बढ़ो। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं केमिस्ट्री का बता रहा हूं, साइंस आर्ट्स आप किसी भी डोमेन के बच्चे हो। फर्स्ट गो में आपको बेटा सबसे इजी वाले पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है इजी वाले क्वेश्चंस की। आप 1 से 50 तक पहुंच गए, सपोज करो 25 मिनट में, सपोज करो आपने बेटा 25 मिनट में सारे इजी वाले क्वेश्चंस को टच कर लिया। अब बचे आपको मीडियम वाले क्वेश्चंस। मीडियम वाले क्वेश्चंस कैसे टच करोगे भैया, देखो जितने मीडियम आपको लगे ना उसको बिना ऑप्शंस को टिक किए मार्क फॉर रिव्यू कर देना। ये मीडियम लगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ये 18 नंबर मीडियम लगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अब आपने जो दे दिए हैं क्वेश्चंस वो तो हरे हो गए होंगे, मान लो इसको आपने 7 नेक्स्ट कर दिया, तो अब आपके सामने राइट साइड में पैटल बिल्कुल बना हुआ होगा, तो आपको कहीं एक एक क्वेश्चन पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है, इसी पैटल से आप डायरेक्टली माउस पे आप जो है क्लिक करके आप पहुंच सकते हो। जैसे आपने जो हरा वाला है वहां तो आपको जाना ही नहीं है, वो तो इजी वाले थे तुमने पहले ही कर लिए, मीडियम वाले को तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, तो अब तुमको सेकंड राउंड में 25 मिनट में तुमने सारा इजी कर लिया, अब बचे हुए टाइम में आप मीडियम पे जाओगे। मीडियम पे कैसे जाओगे, जो ये पर्पल कलर का दिख रहा है फटाक से क्लिक करो, मीडियम वाले थे ये, तुमने तो मार्क करके रखे थे, इसको कर लो 10-15 मिनट में, ठीक है। अब बचे हुए टाइम पे अगर इसके बाद भी टाइम बचता है आपके पास में, तब आप हार्ड वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। न्यूमेरिकल्स अगर नहीं हो रहे हैं बेटा तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हार्ड कैसे जानोगे भैया, जो आपके व्हाइट वाले हैं, है ना, या जो ऑरेंज वाले हैं जिस पर कुछ भी नहीं हुआ है, वो उस पे ना आप तो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया ना तो 7 नेक्स्ट किया, तो अगर विजिट किया है तो ऑरेंज हो गया होगा, है ना। तो फर्स्ट गो में तो आपको इजी वाले करने हैं सारे, सेकंड गो में आपको मार्क फॉर रिव्यू जो करके रखे रहोगे पर्पल वाले करने हैं, थर्ड गो में आपको ऑरेंज वाले अटेम्प्ट करने हैं, यानी जो टफ क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इजी को देनी है, सेकंड मीडियम को देनी है, थर्ड आपको बेटा हार्ड वाले क्वेश्चंस को देनी है। इस स्मार्ट हैक से अगर आप अपना पेपर दोगे आप बहुत अच्छा सीयूटी में स्कोर करने वाले हो।
ठीक है, चलो अच्छा जी, तो ये चीज है बेटा, है ना, अच्छे से हल करो, है ना, तुरंत आपको सटीक अंक मिलेगा बेटा। बस यही स्ट्रेटेजी थी और कुछ नहीं थी। रफ कार्य के लिए भी आप जान लो, जब आप रफ वर्क करोगे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स आती है बेटा, है ना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, तो सभी गणनाएं, व्युत्पन्न, डेरिवेटिव जो भी होता है बेटा, जो रफ आपको रफ शीट मिलेगी ना, उसी में आपको करना है। आप बहुत बच्चे एडमिट कार्ड पे लिखने लगते हैं, पीछे उसके लिखने लगते हैं, ये गलती कतई मत करना। एडमिट कार्ड पे कुछ भी अलाउड नहीं है लिखना, आपको अलग से रफ शीट मिलेगी बेटा, इस पर आपको करना है। आपको अपने एडमिट कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखना है, ये बात बहुत ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा, प्रवेश पत्र या हाथ पर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए आपका, हाथ पाथ अच्छे से धो करके जाना। कक्ष छोड़ने से पहले सभी जो रफ शीट्स होंगी, आप डेडिकेटेड एक स्पेस होगा, एनटीए के ऑफिशियल्स आपको बता देंगे, आप वहां पर उसको डाल देना, ठीक है। अच्छा, रफ शीट बाहर ले जाने पर आपको परीक्षा हाल से, है ना, अयोग्य घोषित, इसलिए कुछ भी शीट जो अलाउड है बस वही आप बाहर लेकर जाओगे, कुछ भी ऐसे अननेसेसरी चीजें आप बाहर लेकर के नहीं जाओगे बेटा, ठीक है। तो आज रात ही बेटा जितने भी मैंने दस्तावेज बताए, है ना, जो ट्रांसपेरेंट पेन, सब चीजें आप तैयार कर लेना, अपने बैग में रख लेना, ठीक है। और वेशभूषा नियमों का सख्ती से पालन करना भैया, है ना। परीक्षा में सबसे पहले मजबूत विषयों पर प्रहार करें, मतलब जो आपके स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत प्रश्नों पर, विषयों क्या, प्रश्नों पर आप प्रहार करें, है ना, जो आपके इजी वाले हैं, जिस पे आपका बहुत अच्छा कमांड है, उस पर आप पहले प्रहार करो, ठीक है। नियमों का पालन करो, तनाव मुक्त रहो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। बस यही थी फाइनल टिप्स बेटा। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, इसलिए मैंने बहुत छोटी सी वीडियो बनाई और इसमें सारी इंफॉर्मेशन कवर कर दी है, जो एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है एग्जाम हॉल के टाइम पर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है बेटा। हमें हमेशा अपना आत्मविश्वास बहुत बना करके रखना, ठीक है, अपना आत्मविश्वास कभी नीचे मत करना। आप सभी पे मुझे बहुत गर्व है। आप देखना एक दिन आकर के अपना रिजल्ट बताओगे विपुल सर को कि सर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और तुम करोगे, देखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा आशीर्वाद विपुल सर की तरफ से। ऐसे ही अच्छा मचाते रहना। बाय बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, टेक केयर।